नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है 100 खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वहां से केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर वो वहां पर गए हैं और जिसके बाद केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद वहां पर सबसे पहले शिव भक्त होंगे जो कि पूजा करेंगे। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो कि कपाट खुलने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि केदारनाथ वो बहुत बार जा चुके हैं क्योंकि शिव भक्त भी हैं, तो जब सीएम थे गुजरात के उस समय भी वो कई बार जा चुके हैं। और जो वहां के पुजारी हैं केदारनाथ के, उन लोगों का कहना है कि सीएम बनने के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार केदारनाथ दर्शन कर चुके हैं भगवान भोलेनाथ की। तो राज्य में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है। शपथ ग्रहण समारोह में वो गए थे देहरादून और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड का दूसरा दौरा है और यहां पर केदारनाथ पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में। अभी जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के दिखा रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता केदारनाथ में मौजूद हैं, जिनके साथ पर्यटन संस्कृति मंत्री भी मौजूद हैं सतपाल महाराज। उनसे हम बातचीत करते हैं। संजय, आपसे वहां पर जानना चाहेंगे और साथ में आपके साथ पर्यटन संस्कृति मंत्री भी मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सतपाल महाराज जी अभी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए हेलीपैड की तरफ रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं, कपाटोद्घाटन की क्या तैयारियां हैं। सांस्कृतिक दल यहां मौजूद है जो प्रधानमंत्री के आगमन के बाद और इस मंगल मुहूर्त पर यहां की अपनी वेशभूषा और संस्कृति और यहां के गान और संगीत का आनंद लोगों को देने के लिए और माहौल को भक्ति और आस्थामय बनाने के लिए यहाँ ये भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री हेलीपैड से प्रधानमंत्री के आने के पहले जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से बाबा केदारनाथ की डोली भोग मंडप से यहाँ तक पहुँचने वाली है। और यहाँ आते ही सबसे पहले जो ये पूर्वी द्वार है, जहाँ से सूर्योदय हुआ है, पूर्वी द्वार का दरवाजा सबसे पहले खुलता है और यहाँ पर पुजारीगण सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं। सब अंदर जाएंगे, अंदर जाकर कपाट खोलेंगे और उसके बाद बाबा का श्रृंगार, समाधि का जो सारा श्रृंगार है वो सब चीज़ें हटाएंगे, घी और भस्मी के पूरा ढेर हटाएंगे और वहाँ से फिर पूजा शुरू होगी। जैसे ही साफ सफाई होगी वैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पीछे, ये जो दीवार दिखाई पड़ रही है, जेसीबी लगे हैं, उनके पीछे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। और जो लोग प्रधानमंत्री, हालांकि प्रशासन ने गोकार्ट का इंतजाम किया है प्रधानमंत्री के यहाँ तक आने का, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, जो उन्होंने अब तक देखा है, उम्मीद यह की जा रही है कि प्रधानमंत्री पैदल वहां से यहाँ मंदिर तक आएंगे, पूर्वी द्वार से उन्हें अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर रुद्राभिषेक में हिस्सा लेंगे। 30 मिनट वो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो रुद्राभिषेक होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे, बाहर उनका स्वागत सत्कार समारोह होगा। यहाँ उनको गोमुख की 70 साल पुरानी एक तस्वीर उस समय की खींची हुई वो यहाँ पर उनको भेंट की जाएगी और उनसे ये कामना की जाएगी, उनसे ये मांग की जाएगी कि गोमुख के पुराने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, यानी उसमें और इजाफा करने के लिए जो गोमुख छोटा हो गया है उसके लिए सरकार अपनी तरफ से गंभीर प्रयास करे और लोगों को जिस तरह सफाई अभियान के साथ जोड़ा, बाकी अभियानों के साथ जोड़ा, इस तरह से हिमालय के पर्यावरण को, गोमुख और गंगा को बचाने के लिए लोगों को उसके साथ जोड़े भावनात्मक रूप से। इन तमाम चीज़ों की अपील की जाएगी। पूर्वी गेट खुलने के बाद जब कपाट खुल जाएंगे, शिव को, भगवान केदारनाथ को समाधि से जागृत किया जाएगा। उसके बाद ये सामने का दक्षिणी द्वार खोला जाता है जिससे आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता है। प्रधानमंत्री ने साफ ताकीद कर दी है कि उनके दर्शन के समय किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने कम से कम समय का यहाँ कार्यक्रम रखा है। रुद्राभिषेक चलता रहेगा। प्रधानमंत्री यहाँ से लगभग 1 घंटा रहेंगे, लेकिन आधा घंटा रुद्राभिषेक में यहाँ शामिल होने के बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ से 1-2 कार्यक्रम है, यहाँ लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो श्रद्धालुओं से मिलने बाहर तक आ जाएं, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, ये यहाँ उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम देश और विदेश से आए हुए श्रद्धालु हैं जिन्होंने 19 किलोमीटर का पैदल दुर्गम यात्रा तय की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी एक कामना तो बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आए थे,
लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री से मुलाकात का सौभाग्य भी मिल सकता है। हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ से उतरकर सीधा नीचे जनता के बीच पहुंच जाएं और उनसे बातचीत करें। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे और आम श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू हो जाएंगे। यानी जो अभिषेक की परंपरा है, शिव अभिषेक की, वो परंपरा आगे जारी रहेगी। बिल्कुल, अगले 6 महीनों तक यहाँ कपाट खुले रहेंगे और यहीं सेवा पूजा बाबा केदारनाथ की आम श्रद्धालु करेंगे। बिल्कुल संजय, आप बने रहे हमारे साथ। और इधर केदारनाथ धाम में मौजूद हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बात की मंदिर के पुजारी से, जिन्होंने बताया कि केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी की खास पूजा किस तरह से होगी। प्रवीण तिवारी जी, इससे पहले कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं? देखिए साहब, ये तो गिनती तो मुश्किल है, लेकिन बहुत बार आए हैं ये कहेंगे। और ये जो सीएम बनने से पहले भी आए हैं, और हम तो ये कहते हैं कि एकदम इनको बिल्कुल केदारनाथ भगवान के बिल्कुल उनके लिए आशीर्वाद है और प्रभु की, भोलानाथ की बड़ी असीम कृपा है इनके ऊपर कि ये अपने मार्ग पर हमेशा आगे ही बढ़े हैं, सतत आगे ही बढ़े हैं। और हम तो प्रभु से ये चाहते प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये एक साधारण मनुष्य से देखिए, एक दूसरी बड़ी, आपने एक संयोग देखा आपने कि ये जो संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम है साधारण संवत्सर। क्या बात है। और देखिए ये मोदी जी हैं, ये बहुत साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व बहुत साधारण रहा है और अभी भी साधारण है, ऐसी बात नहीं है। और भोलेनाथ के लिए तो ये एक बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के इंसान है। और बिल्कुल हम तो प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, आप राजा यहाँ पधार रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल कुछ करके जाएंगे। इस क्षेत्र की जो दशा हुई है और इस लोगों की सुनेंगे, हर किसी की इच्छा है। लोग तो, मैं तो बोल रहा हूँ कि अहिल्या तारण का जैसे समय आया है, ये जैसे अहिल्या ने अब उनके समय आया था तारण का, ऐसे इस क्षेत्र के लिए कुछ हो जाए। सब तो आपने पूरा इतिहास बनता हुआ देखा है। जब मोदी जी साधारण श्रद्धालु रहे, उसके बाद वो प्रचारक बने, फिर वो सीएम बने, फिर पीएम बने, और आपने हर समय उनकी यहाँ तीर्थ में पूजा कराई। जी जी जी, उनकी मैंने पहले भी पूजा कराई है और हमेशा उनसे आग्रह किया हम कि भाई आप पधारिए। उनके लिए हमने निमंत्रण दिया था, हमेशा हर साल देते रहते, नमन भेजते हैं तो प्रसादी जाती है। हमारी गुजराती भाषा में उसको नमन बोलते हैं प्रसादी को। तो प्रसादी जाती है श्रावण मास में पूजा के बाद, तो उसमें हम हमेशा उनसे लिखते हैं कि भाई आप पधारिए, यहाँ पधारिए। और हमेशा अमित शाह जी भी यहाँ पर आए, और हर जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है तो बाबा केदारनाथ की शरण में अमित शाह आए थे। अमित शाह जी की पूजा मैंने स्वयं कराई है और अमित शाह जी ने यहाँ यहीं से संकनाद किया था, उनकी शुरुआत ही यहीं थी। इससे शायद मोदी जी ने उनको ये मंत्र बताया होगा, जरूर ये भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो मिले जुले इंसान है। और उन्होंने बताया होगा कि भोलेनाथ के पास जाओ तो शायद वो जरूर सुनेंगे। और बिल्कुल भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा केदारनाथ से लगातार बने हुए हैं। संजय, आप लगातार वहां पर हैं और जो पुजारी जी अभी कह रहे थे, हम उनकी बात भी सुन रहे थे। वहां पर कई तरह की समस्याएं हैं, गोमुख को लेकर ही कई तरह की बातें आपने भी कही, उनसे भी हमने सुनी। तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए, तो वो पूजा अर्चना तो करेंगे ही, लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद भी है कि वहां पर जो चीजें जिसको लेकर परेशानी है, दिक्कत है, या फिर जो पुराना स्वरूप था केदारनाथ का, उसे कैसे लौटाया जाए, ये उनकी एक तरह से मांग होगी प्रधानमंत्री से। और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की। देहरादून में ये एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अब से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद ये दूसरी बार प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में एक बार वो गए थे और उसके बाद आज देहरादून वो पहुंचे हैं, जिसके बाद आपको थोड़ी ही देर में आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जब केदारनाथ वो पहुंचेंगे। खासतौर पर वहां पर हेलीपैड बनाया गया है प्रधानमंत्री के लिए, मंदिर के ठीक करीब पास में ही, जहां पर हेलीकॉप्टर से वो वहां पर लैंड करेंगे। और केदारनाथ मंदिर में जो खास पूजा होगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बारे में बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने वहां के पुजारी से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं स्वयंवर सेमवाल जी, यहाँ के मंदिर के वेद पाठी हैं, पुजारी हैं। उनसे बात करते हैं, प्रक्रिया क्या होती है रुद्राभिषेक की? सर, रुद्राभिषेक सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, रुद्राभिषेक निरंतर श्रद्धा भक्ति से भगवान के ऊपर जलाभिषेक करना ही रुद्राभिषेक है।
और जिस रुद्राभिषेक के करने से मनुष्य के सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो उसमें क्या जल का अभिषेक होता है, दुग्ध का होता है, पंचामृत अभिषेक? सर ये दुग्ध से भी होता है, जल से भी होता है, दही से होता है, घी से होता है और शहद से। ये पंचामृत जिसको आप बोलते हैं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जा सकता है। तो बाबा के श्री अंग पे यानी शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर जितनी 6 महीने घी का आलेप होता है जी, वो फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है? जी सर, भक्त उसको कहते हैं सर घृत कमल। घृत से बाबा को ढका जाता है, उसका प्रसाद दिया जाता है। बाबा के ऊपर भस्मी जो होती है, श्रद्धालु अपने अपने घरों में उसको ले जाते हैं। बाबा के ऊपर जो बागंबर उड़ा जाता है, उसके टुकड़े उठा करके भक्त अपने घर को ले जाते हैं। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं जी। ये पहला मौका है जब वो कपाट उद्घाटन के समय यहाँ? सर हाँ, ये पहला मौका है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आकर के जो है कपाट उद्घाटन के टाइम पर आकर के भगवान का रुद्राभिषेक करेंगे। तो कहते हैं कि श्रृंगार प्रिय विष्णु जी और शिव जल प्रिय अभिषेक प्रिय जी। तो इसमें शिव जी को अभिषेक प्रिय है? सर भगवान जल तत्व है, इसलिए भगवान को जल ही प्रिय है जी। तो इसमें क्या रुद्री के 8 अध्याय हैं, उनके मंत्रों के साथ साथ वो एकादश रुद्र है जी, 12 ज्योतिर्लिंग है जी। तो 11 रुद्र की अलग अलग प्रकृति में, स्वरूप में पूजा होती है? हाँ जी जी जी। यहाँ पर ऐसा होगा सर कि रुद्री के 8 अध्यायों से भगवान शिव की जो है ना कि अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और विधि विधान से, वेदोच्चारण से, वेद मंत्रों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रुद्राभिषेक है तो इसमें रुद्र के एकादश स्वरूप के आराधना तो होती है, इसके साथ जो त्रिदेव है इनके सामूहिक स्वरूप की भी जो एकाकार स्वरूप है उसकी भी आराधना होती है। पहला अध्याय विष्णु के मंत्रों का है, दूसरा अध्याय शिव संकल्प सूक्त है और तीसरा अध्याय फिर इंद्र का है। तो इस तरह से अलग 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 होती है सर। पहले दूसरे में जो है कि जो 16 मंत्र है वो पुरुष सूक्त के हैं, उसके बाद के जो मंत्र है उत्तर नारायण सूक्त है। तृतीय जो अध्याय है उसमें इंद्र की प्रशंसा की गई है। चौथे अध्याय में भगवान सूर्य की वो जो है ना की प्रशंसा की गई है और रुद्री के पंचम अध्याय में भगवान रुद्र से प्रार्थना की गई है कि हमारी रक्षा करें। और कपाट उद्घाटन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या खासियत है जो सदियों से वो चीज चली आ रही है? सर कपाट उद्घाटन के टाइम पर सारे भक्तों के द्वारा और सारे जो है हमारे माननीय जितने भी प्रमुख इस क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनके सामने भगवान का जो सील बंद होता है वो सामने खोला जाता है, वेद मंत्रों से इसको खोला जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अब से कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर किस तरह से उनका स्वागत किया गया। वहां सीएम भी मौजूद थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर को। पूरी तरह से आप देख सकते हैं भव्य तैयारियां यहां पर गई है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये 6 तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर मतलब शिव भक्ति की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितने बड़े शिव भक्त हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, जब वो नेपाल गए थे तो वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, वहां पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। फिर वो उड़ीसा जब गए यानी कि भुवनेश्वर जब वो वहां पर गए तो लिंगराज मंदिर भी गए थे। फिर वाराणसी में वो काशी विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन कई बार किए हैं। स्टूडियो में जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, शिव भक्त प्रधानमंत्री हैं, ये तो हमने कई बार देखा, तस्वीरों में भी हमने देखा है, लेकिन इस बार अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि ये जो केदारनाथ मंदिर का आज वो दर्शन करेंगे, इनकी एक ज्योतिर्लिंग की जो है पूजा वो संपन्न होगी। एक की कैसे पूजा संपन्न होगी और ये पूजा अधूरी कैसे थी? देखिए श्वेता, आपको बताऊं मैं कि केदारनाथ भगवान का जो संबंध है वो सीधा पशुपतिनाथ जी के साथ में है। अगर आपने कभी केदारनाथ जी का दर्शन किया हो तो आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो आधा है। और भीम जब पांडवों ने वहां पर तप किया जाकर के और महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो बद्रीनाथ में पांडवों ने जाकर के तप किया और वहां भगवान कृष्ण का उन्हें दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें महाभारत का युद्ध जीतना है तो इस अलकनंदा के उस पार जाकर के भगवान केदारनाथ की उपासना करें। बद्रीनाथ से चल करके पांडव केदारनाथ में पहुंचते हैं और यहां आकर के इन्होंने तप किया जी। किसी कारणवश भगवान शिव पांडवों को वरदान देना नहीं चाहते थे,
इसलिए भगवान शिव केदारनाथ को छोड़ करके और एक भैंस का रूप बना करके और एक गुफा के अंदर से प्रवेश करके उस स्थान को त्यागना चाहते थे, जिसका नाम केदार गुफा है जी। उस केदारनाथ गुफा से ही वो स्थान को त्याग करना चाहते थे। उसी समय भीम ने देखा कि ये तो स्वयं भगवान शिव हैं और जो कि इस स्थान को छोड़ करके जा रहे हैं, तो दौड़ करके भीम ने उस भैंस के रूप में, जो भैंसे के रूप में भगवान शिव वहां से जा रहे थे, पृष्ठ भाग को पकड़ लिया और इतना जोर का पकड़ लिया भीम ने, आनंद शक्ति तो भीम में थी ही, तो वह अपने उस स्थान को, अपने आधे शरीर को छोड़ करके भगवान शिव और वो केदारनाथ से चल करके पशुपतिनाथ में जाकर के निकले। तो अब इसका नियम यह है कि पृष्ठ भाग जो है केदारनाथ में है और शरीर का अग्र भाग पशुपतिनाथ में। बिल्कुल पंडित जी, माफ करिएगा, यहाँ पे समय की भी थोड़ी कमी है और अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचने वाले हैं।